मिथिलांचल के लिए, ख़ासकर मधुबनी के लिए ये बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी का अवसर और मौका है कि आज से 7 से 8 साल पहले जब हम लोग बात करते थे कि मिथिला का पहला डीएम कार्डियो डॉक्टर नसर अब्दाली, तो मुझे याद है कि जब हम लोग यहाँ से पहले जिस हॉस्पिटल में हम पूरी टीम थे तो लोगों ने मुझसे पूछा ये डीएम होता क्या है। उनके लिए एमबीबीएस ही बड़े डॉक्टर होते थे। तो जब हम लोगों ने बताया उनको कि डीएम क्या होता है और फिर लोगों को यहाँ जानकारी मिली कि डॉक्टर नसर अब्दाली मिथिलांचल के पहले डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आज एक और मिथिला को हम लोग खुशखबरी दे रहे हैं एज ए CEO रामशीला हॉस्पिटल्स शकरी से कि अब इसी मिथिला और इसी मधुबनी में आपको प्रत्येक दिन राउंड ओ क्लॉक 7 डेज सालों भर आज आप सबके बीच में सामने में हैं डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब, जो डीएम कार्डियो किया है इन्होंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से। तो एक बड़े अच्छे जगह से आए हैं, राम मनोहर लोहिया से आए हैं। और अब हम सब के बीच पहले तो इंतज़ार होता था कि डॉक्टर नसर अब्दाली सिर्फ इतवार को होंगे तो नंबर लगाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे, प्रत्येक दिन, हर एक रोज़ यहाँ हाजिर होंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, और मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों वो माध्यम बनोगे जिसके थ्रू जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेरी एम्बिशन है, जो आप लोगों तक पहुँचाओगे। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूँ, और डॉक्टर फैज़ुल हसन सर, डॉक्टर इफ़त ज़मन मैम, डॉक्टर नसर अब्दाली सरकार, जिन लोगों का विज़न है। रामशीला एक ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, बट इन लोगों की विज़न जो है इसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का, इसके थ्रू हम लोग बहुत दिनों से राब्ता कायम कर रहे थे। और मैंने MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से किया है, और MD मेडिसिन मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज लोकनायक हॉस्पिटल एवं जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया है। एंड डीएम कार्डियोलॉजी मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया है। वहाँ पे जो भी आपको ये सब जो कॉलेजेस हैं आप लोगों को पता ही है, इंडिया की फेम कॉलेजेस हैं। तो वहाँ से मैंने जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो उसके बाद थे बहुत सारे ऑप्शंस थे, दिल्ली था, बाहर जाने का था, यहाँ का ऑप्शंस था, बट मैं सर लोगों के और मैडम लोगों के व्यू से बहुत इंस्पायर था। और मुझे यहाँ पे अपने क्षेत्र में, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ, तो मेरी भी एक ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी कि अपने जगह पे आके लोगों की सेवा करूँ। जो मेरी रिगरस ट्रेनिंग हुई है उससे फ़ायदा, उससे मैं लाभान्वित अपने लोगों को कर सकूँ। तो इसलिए ये मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और जो भी कुछ सीख के आया हूँ उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि कार्डियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, टाइम इज़ मसल है। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, यहाँ से अगर आसपास के लोगों को जो दिक्कत होती है वो लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है, बट ले जाते जो इतना सारा डिले होता है तो इससे ऑलरेडी बहुत सारे डैमेज हो जाती है। तो इसी सब चीज़ के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आता हूँ ताकि वक्त पर जो टाइम इज़ मसल का जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करूँगा, और वक्त पे अगर लोगों को सही इलाज मिल सके, अगर स्टेबिलिटी हो सके, तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों की जो कैथ लैब की फैसिलिटी आ रही है, सो इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में आ जाएगी, और जो सारी सेटअप लगने वाली है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की लगने वाली है। जो हमने मशीन की, जो कैथ लैब की जो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस की है, जो यहाँ पे डॉक्टर फैज़ुल हसन सर के जो विज़न है, मैं उसको भी बहुत सलाम करूँगा कि सर इतना हिम्मत कर रहे हैं कि जो मॉडल लग रही है, जो यहाँ पे जो मशीन लग रही है, वो अभी बिहार की पहली मशीन लगेगी जो सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी सबसे इक्विप्ड होगी, जो हमारा कार्डियक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा। और इस पे हम लोग सबकी कोशिश रहेगी कि हम लोग मिल के अच्छा काम करें, यहाँ के सब लोगों को फ़ायदा हो सके, और आप लोगों का साथ रहे मेरे साथ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए यहाँ पे, ताकि मैं भी पुरजोर कोशिश करूँगा, और अब जितना मुझसे अच्छे से अच्छा काम हो सकेगा मैं उसको करूँगा यहाँ पे। इस सेंटर को, जो सर का विज़न है, जो मेरा भी विज़न है, जो इसके लिए आया हूँ, मैं भी यहाँ से दरभंगा से निकला हुआ हूँ, छोटे से गांव से निकला हुआ हूँ। जो कोशिश है इंशाअल्लाह ताला इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। हम लोग एक छत के नीचे यहाँ पे मरीज़ को हर सुविधा मिलेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज़ बता दो कि यहाँ के जो मैंने दिल्ली में ही मैंने 12 साल की जो ट्रेनिंग मेरी हुई है, जो रिगरस ट्रेनिंग दिल्ली में ही हुई है, इधर के ही मरीज़ ज़्यादा होते थे। तो वहाँ पे अक्सर लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब उधर ही आइए, वहाँ पे नहीं मिलता है, या वहाँ पे होता है तो इलाज बहुत महंगा भी है।
तो लोग नहीं जा सकते हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा इसी विजन के साथ, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का जो हमारा प्रोटोकॉल होगा वो एट पार विथ एक्सेलेंस होगा, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास मिलेगी और ये लोगों के बजट में होगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। यहाँ पे हमारे आयुष्मान सुविधा भी रहेगी, आयुष्मान कार्ड होल्डर होंगे उनका कोशिश करेंगे कि फ्री में, उनका फ्री में ही होगा सब कुछ। वैसे भी जो नॉर्मल क्लास पीपल है उनके लिए, जिनके लिए नहीं भी है, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है वो लोगों के बजट में लोगों को मिल सके, टाइम पे लोगों का इलाज हो सके और जो हमारा सारा मिथिला क्षेत्र है वो इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हार्ट से जुड़ा हुआ जी, कौन सा इलाज आप कर पाएंगे या होगा बता दीजिए। हार्ट से जुड़ा हुआ सारा इलाज हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हो। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी ओपीडी सेवाएं स्टार्ट होगी। ओपीडी में क्या क्या होता है, हमारा टीएमटी होता है, होल्डर होता है, एबीपीएम होता है जो 24 घंटे बीपी मॉनिटरिंग होती है वो करेंगे। और उसके अलावा हम फिर यहाँ पे एंजियोग्राफी की सुविधा होगी हमारे पास, टेम्पररी पेसमेकर की होगी, परमानेंट पेसमेकर की होगी, आईसीडी की फैसिलिटी हम यहाँ पे लाएंगे। और जो पेशेंट हार्ट फेलियर के होते हैं मैक्सिमम, उनके लिए यहाँ पे हमारा मॉड्यूलर सीसीयू बन रहा है, इसमें हम उनको मैनेज करेंगे। साथ साथ जो भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर है, जैसे हमारा किडनी का बायोप्सी होता है, उससे एम्बुलाइजेशन करना होता है, वो सब करेंगे। और जो विज़न तो हमारा बहुत बड़ा है, इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। इसके बाद हम लोग पेरिफेरल इंटरवेंशन भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग बेसिक यहाँ पे प्राइमरी पीटीसी है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों के मैं चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए, तभी मरीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। अगर ये 12 से 24 घंटे, इसे गोल्डन पीरियड 12 घंटा कहते हैं, इसे गोल्डन आवर कहते हैं, अगर गोल्डन आवर निकल जाता है, जो मरीज़ को यहाँ से दिल्ली मुंबई जाते जाते ये 12 घंटा निकल ही जाता है, जो सोचते सोचते निकल जाता है, तो कार्डियक मसल परमानेंटली डैमेज हो जाती है, फिर वो हार्ट फंक्शन रिकवर नहीं हो जाता है, फिर पेशेंट हार्ट फेलियर में चले जाते हैं और ज़िंदगी भर उन लोगों को सांस फूलने की शिकायत और मतलब एक मॉर्बिडिटी के साथ जीना पड़ता है। तो हमारा यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, इस गोल्डन पीरियड का यूज़ करना है। पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आता है, पहले तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के मरीज़ को हार्ट अटैक आए नहीं, हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे ध्यान देंगे। अगर खुदा न खास्ता आ जाता है तो उसको सही टाइम पे इलाज करना है, ताकि मरीज़ बिना मॉर्बिडिटी के अपना ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सके। ये मिथिला क्षेत्र के लिए और मिथिला वासियों के लिए जो है गौरवपूर्ण दिन की बात है। रीज़न ये है कि एक छत के नीचे 2 कार्डियोलॉजिस्ट का होना, और वो भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। और 24/7 का बैकअप देना, ये और भी ज़्यादा बात है। नॉर्मली क्या हो रहा है, ओपीडी तो चल रहे हैं मगर रात में डॉक्टर जो है, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं। साथ में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और विथ आयुष्मान फैसिलिटी, ये होना इस रीज़न के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो हमारा एरिया है मिथिलांचल, तो सुपौल से लेके अररिया संग्राम से लेकर करके आप इधर आ जाइए, कुशेश्वर स्थान से लेकर के आप नेपाल से लेकर करके आप समस्तीपुर से लेकर के आप सीतामढ़ी से लेके इस पूरे एरिया का मरीज़ रामशीला आ रहा था। उनकी एक ही हमें से तमन्ना थी कि सर कैथ लैब आप स्टार्ट करें। तो मैं कहता था कि जब कोई कार्डियोलॉजिस्ट हमें फुल टाइम बैकअप देंगे तो हम ज़रूर लगाएंगे। इसी क्रम में हमें डॉक्टर आसिफ से मुलाकात हुई, बात हुई, और इनका जो विज़न लगा कि नहीं, ये आना चाहते हैं और अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। बाहर के जो डॉक्टर आएंगे वो हो सकता है बीच में छोड़ के चले जाएं, पर इनका कहना था कि नहीं सर, मैं दरभंगा में ही रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। तब हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया, डॉक्टर नसर से डिस्कशन हुआ, तो दोनों ने मिलकर डिसीज़न लिया कि नहीं, बेस्ट मशीन जो फिलिप्स की है, जो पूरे बिहार में ऐसी मशीन नहीं है, और उसके साथ जो एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग हम लोग मॉड्यूलर ओटी भी बना रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये फेज़ के बाद हम लोग जो है कार्डियक सर्जरी, मतलब हम लोग वो भी स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ जो बेस्ट सीसीयू है वो भी रहेगा। तो मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के हम लोग विथ आयुष्मान फैसिलिटी ट्राई ये करेंगे कि आयुष्मान में मरीज़ के जाने के बाद, क्योंकि पैकेज भी अब इम्प्रूव हुआ आयुष्मान का, तो उसको लेकर के मरीज़ को, जो ज़्यादातर गरीब मरीज़ है, जो सरकारी अस्पताल भी जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ दौड़ भाग और धक्का मुक्की हो सकता है इस वजह से, तो उनको उस तक ये सर्विस पहुँचाने के लिए हम लोग जो है ये बड़ा डिसीज़न लिया। और इस डिसीज़न में मैं अपने जो रामशीला हॉस्पिटल के जो हमारे चेयरमैन हैं शैलेंद्र सिंह जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, ये फैसिलिटी आप लाइए। साथ में हमारे डायरेक्टर साहब जो है बदियुस समाज, जो हमारे ससुर जी भी है, इनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट कि नहीं, ये फैसिलिटी चाहिए इस एरिया को, क्योंकि ससुर जी इधर ही के हैं, दरभंगा के हैं, तो इनका कहना था कि इस एरिया को जो है ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, और हम जब यहाँ पे रह रहे हैं तो क्यों नहीं।
और सबसे अच्छी बात हमारी डॉक्टर नसर की और डॉक्टर आसिफ की यही रही कि ये लोग फुल डेडिकेटेड है। डॉक्टर आसिफ ने कहा कि नहीं, मैं सक्री में ही रहूँगा, आप लोग के साथ ही रहूँगा, मैं कहीं दरभंगा और मधुबनी शहर नहीं रहूँगा, सक्री में रहूँगा कि जो गोल्डन आवर्स के जो टाइम है जब प्राइमरी पीसीआई होगा उस वक्त जो है हमें रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें डिलेड हो जाएगा तो ट्रीटमेंट में डिले होगा। तो हम ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हम सब के लिए, जो हम लोग पुराने उनके लिए बहुत गौरवपूर्ण जो है दिन है कि हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों।